अस्सलाम वालेकुम के साथ बहुत मज़ेदार इजी चिकन डोनट्स क्रिस्पी चिकन डोनट्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ ऑनियन लिया और इसको मैं अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 ग्रीन ऑनियन लिया था, तो उसको भी मैं अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। तकरीबन 20 ग्राम होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक बॉयल पोटैटो लेंगे, दरमियानी साइज़ का यानी मीडियम साइज़ का हम एक आलू लेके उसको बॉयल कर लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। अब मैं इनको जो है वो चॉप कर लूँगी, यानी कि इनको हम क्यूब्स की शेप में ले आएंगे। अब हम एक बाउल के अंदर चिकन ऐड किया है, पोटैटोज ऐड किए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें 4 चुटकी नमक ऐड कर दी है और साथ ही इसमें मैंने 1 चुटकी ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और ब्रेड क्रम्स ऐड कर दी 4 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने इसमें 50 ग्राम यानी जो मैंने ऑनियन चॉप किया था वो ऐड कर दिया और 20 ग्राम ग्रीन ऑनियन यानी कि 70 ग्राम ऑनियन ऐड कर दिया। इन सबको अब मैं चॉपर में डाल दूंगी एक साथ और उसके बाद हम इसको चॉपर में चलाएंगे और इसकी एक अच्छी सी फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगी। तो ये इसकी पेस्ट रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसके अंदर हम इसको जो हमने अपना मिक्सचर रेडी किया था उसको अच्छी तरह हम जो है वो फिल कर लेंगे और हम फिर स्टार्ट से इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद हमने एक प्लास्टिक का बाउल ले रहे हैं, उसके अंदर आप जो है वो पेपर लगा लें और उसके बाद हम इसको, मैं इसको डोनट की शेप दे रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसी तरह जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो जितने मेरे डोनट्स बनेंगे मैं उतने बना लूँगी। बनाने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे अच्छी तरह चिल्ड होने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, सॉस के लिए मैंने लिया है जी 1 टीस्पून बटर और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज ऐड कर दी। तो उसके साथ मैंने इसमें जो है वो 1/4 कप जो है वो मिल्क ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने 2 चीज़ के स्लाइसेस लिए थे वो ऐड कर दी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है हम रख देंगे चूल्हे पे और जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू होगा हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी रखूँगी। उसके बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूँगी। तो ये देखें मेरे जो है अच्छी तरह चिल्ड हो चुके हैं, ये बहुत आसानी से मतलब उतरे हैं। आप चाहें तो आप इसको इस शेप में भी स्टोर कर सकते हैं और फिर जब आपका दिल करे तो आप इसको निकाल के खा सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और उसको अच्छी तरह मैं जो है इसके साथ कोट कर रही हूँ और उसके बाद मैंने लिए हैं 2 अंडे लिए, उनको बीट कर लिया और उसमें मैं इसको अच्छी तरह फोक की मदद से डिप कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसकी कोटिंग जो हमने की थी कॉर्नफ्लोर की वो अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और हम इसको अब ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगा के भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स के अंदर, फ्रीजर के अंदर। जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, फ्राई करें, इसको एंजॉय करें। तो अब मैं इसको जो है तमाम को मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। उसके बाद ऑयल मेरा गर्म था तो मैं इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दूँगी ताकि ये आराम से जो है वो क्रिस्पी हो जाए। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये जल जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं होंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन होंगे हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू डिजोल्व कर ले। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से